नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जीके के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके हर एक आम एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और वही सब प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जरूर ही आपको मदद करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। प्रश्न बोल रहा है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो जो अवतल लेंस होता है वो हमेशा, याद रखिएगा, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है, जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है। तो दोस्तों त्रिज्या बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है, जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को, तब लालिमायुक्त दिखाई देता है, लालिमायुक्त दिखाई देता है। इसका कारण क्या है। तो लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम परिकिरण होता है, इसलिए लालिमा युक्त दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। एनडीए 2015 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि यदि वायु में प्रकाश की चाल, यदि वायु में प्रकाश की गति दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो ऐसा माध्यम 3 जिसका अपवर्तनांक है, 3 अपवर्तनांक है, प्रकाश की गति क्या होगी। तो प्रकाश की गति हो जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के 7 रंग होते हैं, तो रंगों को अलग अलग करने को क्या कहते हैं। तो अलग अलग करने की पृथक क्रिया प्रिज्म कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, बीपीएससी का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ निकट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा। तो छोटा बुलबुला और बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। तो यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यदि साबुन को भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले में एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावर्तित प्रकाश की ऊर्जा, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा क्या होगा। आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है, परावर्तित प्रकाश की ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। तो प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। तो कांच से जाते हुए न्यूनतम होती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आईएएस 1994 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, किसी तारे के रंग से पता चलता है, किसी तारे के रंग से पता चलता है उसका ताप का। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। विचार करना है तो स्थलीय तापन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन, इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है। मरीचिका बनती है तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए है 1 और 2, मतलब स्थलीय तापन और प्रकाश परावर्तन, इससे मरीचिका बनती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आईएएस 2002 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, आइंस्टीन इक्वल टू एमसी स्क्वायर समीकरण में द्योतक क्या है। द्योतक एक प्रकाश का वेग है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, निम्न तिथियां है, इनमें से किसमें दोस्तों दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। तो जो सी ऑप्शन हो जाएगा, 21 जून को आपकी छाया सबसे छोटी होती है, 21 जून को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न है, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि
क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी के बूंदों से गुजरने में विभक्त नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न है, कथन ए, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता, कारण। आर बोल रहा है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। मतलब ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, बरसात के दिन जल पर छोटी तेलीय परतों में चमकीली रंग दिखाई देती है। बरसात के दिन में जल पर छोटी तेलीय परतों में से चमकीले रंग दिखाई देती है, किसके कारण होता है? तो यह परिक्षेपण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न है, तो तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, एक तालाब के किनारे मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है। एक तालाब के किनारे मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? तो जहां मछली दिखाई दे उसके नीचे निशाना लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है? फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है? तो प्रकाश का। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, विकिरण की कर्ण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो विकिरण की कर्ण की पुष्टि दोस्तों प्रकाश वैद्युत प्रभाव से की जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, प्रेस बायोपिया दृष्टि एक अपवर्तक दोष है, जो इनमें से किस कारण से होता है? जो इनमें से दोस्तों जो दोनों सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने से और आइलेस के कम होने से लचीलेपन के कारण होता है प्रेस बायोपिया, और यह एक अपवर्तक दोष है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। एसएससी 2015 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, प्रश्न बोल रहा है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, प्रश्न बोल रहा है, पानी से भरे कप की तली पर एक पत्थर रखा है। कप की तली के एक पत्थर रखा है, पत्थर की आभासी गहराई इसकी वास्तविक गहराई से कम होती है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों जो अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सही है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा है? तो 1676 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा यंत्र समुद्र में स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? कौन सा यंत्र है जो समुद्र में स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी का प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, दो प्राथमिक रंग है लाल और नीले के मिश्रण में कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होगा? तो मेजेंटा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों में परावर्तित कर देता है। इसलिए हमें घास हरा रंग दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, प्रकाश की किरणों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों जो सी है, प्रकाश जैसे ही जल की सतह का त्याग करता है और वायु में प्रवेश करता है, वैसे उसकी चाल धीमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा बदलता है? तो जो आवृत्ति है वो बदलता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, यदि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में शून्य आपतन कोण पर प्रवेश करती है
यदि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में शून्य आपतन कोण पर प्रवेश करती है तो वह सीधी हो जाएगी, सीधी जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, हम समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखते हैं, हम समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब देखते हैं वह आभासी होता है और पूर्ण और पार्श्वत उल्टा होता है। एनडीए 2021 के एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, जल से कांच माध्यम 0 डिग्री आपतन कोण पर प्रवेश करने पर वाली प्रकाश की किरण के लिए अपवर्तन कोण क्या होगा? तो 0 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, किस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, किस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी आर इक्वल टू 2f होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर प्रश्न है, एक कांतीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार 1f इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जहां प्रतीकों के अपने समान अर्थ है? तो यह केवल गोलीय दर्पण में लागू होता है। ऑप्शन नंबर बी ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, एक लेंस की क्षमता से प्लस 2.0 डायोप्टर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेंस के बारे में सही है? तो लेंस उत्तल लेंस है और उसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है यदि लेंस की क्षमता 2.0 डायोप्टर है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है? तो तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है? तो दोस्तों तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर प्रश्न बोल रहा है, कांच के एक गिलास में पानी के अंदर रखा हुआ नींबू अपने वास्तविक आकार में बड़ा दिखाई देता है, ऐसा किस कारण से होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, मरीचिका निम्नलिखित में से किसका दृष्टांत है? तो प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रक्ताभ दिखाई देता है। प्रकाश की यह घटना जो सूर्य के इस तरह दिखाई देने के लिए जिम्मेवार है वह क्या कहलाती है? तो प्रकीर्णन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, एक कांच का प्रिज्म श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त करता है। इस परिघटना को प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण बैंगनी प्रकाश का सर्वाधिक विचलन होना, ये इसका कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, निम्नलिखित परिघटना में से कौन सी इस तथ्य का सत्यापन करती है कि ध्वनि की तुलना में प्रकाश अत्यधिक तेजी से गमन करता है? तो दोस्तों जो तड़ित झंझा ये सिद्ध करती है कि सत्यापन करती है ध्वनि की तुलना में प्रकाश अधिक तेजी से गमन करता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, हरे रंग और लाल रंगों को मिलाकर निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राप्त किया जाता है? तो हरे रंग और लाल रंग को मिलाने से दोस्तों जो पीला रंग प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है, निम्नलिखित में से प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं? निम्नलिखित में से प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो नीला, लाल और हरा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर प्रश्न है, जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित होता है और इस परिकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो रमन प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, एक पतली झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो रेटिना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो बी है यह पार्श्वीय रूप से व्यक्तीकृत होता है, यह सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य ग्रहण होता है चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। चंद्रमा, सूर्य
और पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, चंद्र ग्रहण घटित होता है तो चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, लास्ट 50 नंबर सवाल है, उचित उचित रीति से कटे हीरे को असाधारण चमक की आधारभूत कारण है कि उसका अति उच्च अपवर्तक सूचकांक होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके हर आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इस कंटेंट में हर प्रश्न नोट कर लीजिए, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले कंटेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद।